राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में, अनंत दया में, महापतित पावन, चाहे कोई जैसा भी हो, आश्रय लेने वाला वास कर ले, आश्रय ले ले, निश्चित निश्चित श्यामा श्याम की प्राप्ति करा दे। ऐसा महामहिम परम उदार श्री श्यामा श्याम को भी सुख पहुंचाने वाला श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में समस्त सखियों के मध्य विराजमान श्री युगल सरकार, आठों प्रहर इनको दुलार, इनकी सेवा, इनको सुख पहुंचाने की भावना, इन्हीं को पाने की हृदय में विकलता, इन्हीं के लिए हमारा हृदय तरसता रहे, इनसे मिलने के लिए हमारा हृदय तड़पता रहे, इनके लिए हमें जीना आ जाए। इनके सिवा हमारी गति मति ना रह जाए कुछ, हमारा जो कुछ है बस श्यामा श्याम, वृंदावन धाम, सखियां, बस यही रह जाए, ये मिल जाए, बस यही जीवन की परम उपलब्धि है। जब तक हृदय में हित नेत्र, प्रेम नेत्र प्रकाशित नहीं होते, तब तक ये परिकर सखियों के मध्य श्री युगल सरकार ये मिलते हुए भी, मिले हुए भी नहीं मिल पाते। श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं, इसी वृंदावन धाम में श्री श्यामा श्याम है, इसी वृंदावन धाम में। लेकिन देखो कहाँ हम देख पा रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री यमुना जी, और यहाँ हम जो भी दर्शन कर रहे हैं वो साक्षात प्रकट है। नर नारी सब टहलनी, जो भी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है परिकर, वो साक्षात प्रियतम की निज सखी परिकर है। यही वृंदावन धाम चिन्मय वृंदावन धाम है। और श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमण लाल जी, जो यहाँ ठाकुर विराजमान हैं, वो साक्षात निकुंज बिहारी श्री युगल सरकार हैं। यही है, पर नेत्र नहीं है हमारे। इसी के लिए श्री स्वामी जी महाराज के परिकरजन कहते हैं कि चश्मा नित्य विहार को, ये चश्मा, इसी को प्रेम नेत्र कह लीजिए, ये अभी प्राप्त नहीं है। ये जब तक प्राप्त नहीं होंगे तो सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे, और नहीं देख पा रहे, हमें वही दर्शन में आ रहा है, ऊंच नीच, राग द्वेष, वही सब संसार, सीधे शब्दों में कहूं संसार ही दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा, उत्तम अधम। जब तक नेत्र हमारे खुलेंगे नहीं, प्रेम नेत्र हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक इनका दर्शन नहीं होगा। प्रेम नेत्र तभी प्रकाशित होते हैं जब हृदय निर्मल हो जाए, कामना वासना की गंध ना रह जाए, संसार प्रपंच से उपरति हो जाए,
तब घोर वैराग्य की स्थिति हो जाए, तभी ये होता है। और ये जब तक रसिकों का संग नहीं, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने की हृदय में दृढ़ता नहीं, जब तक प्रभु के लिए प्राप्त करूं ऐसी उत्कंठा, ऐसी लालसा नहीं, रसिकों का संग करके उनकी प्रदत्त रहनी में चलने की बात नहीं, तब तक प्रेम नेत्र बहुत दूर है। यहां तक कह दिया रसिकों ने कि यदि आप वैराग्य पूर्वक भी रह रहे हैं और बहुत उत्तम साधन भी कर रहे हैं, पर रसिकों का संग नहीं है, तो ना पाई है बिनु स्वामी यह केली, प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं पा सकते जब तक रसिकों का संग नहीं। और रसिकों का संग मर के किया जाता है। मन मारिया तन वश में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर तो कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। अपने आप को मार के रसिकों का संग किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रसिकों का संग कर रहे हैं, महापुरुषों का संग कर रहे हैं, गुरुजनों का संग कर रहे हैं और हम जैसा चाहे वैसा हो। हाँ, शरीर से हो सकता है आप संग हो, पर बात नहीं बनेगी, रंग नहीं आएगा। सालों बीत जाएंगे, 20 साल बीत जाएंगे, 50 साल बीत जाएंगे, आप ये तो कह दोगे हम तो बहुत पहले दीक्षित हैं, पुराने धर्मी हैं, ये कह सकते हो, पर रंग चढ़ गया है ये कहना कठिन होगा। हृदय में वस्तु की स्फूर्ति हो रही है, अनुभूति हो रही है, ये कहना कठिन है। रंग नहीं आएगा, रंग तभी आता है अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चले निज उदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। यहां कह रहे हैं हुए अनन्य हित दास, तिनके मन भाई करो, मन वच कर्म उपास, दंपति अरु तिनके हितु। हम सब यहां प्रिया प्रीतम के लिए हैं। कहीं ना कहीं बात है कि प्रिया प्रीतम मिल जाए, बस एक बात और हृदय में डाल लो कि अब अपने मन की नहीं सुनना, ये बात और आ जाए, ये बात आ जाए, अनन्य दास हो जाओ। श्यामा श्याम के नहीं, जो श्यामा श्याम के दास हैं उनके दास हो जाओ। अनुरागी जनों की यहां सेवक सेवा है, यहां दासों की दासता है, तो स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। अहंकार गलित ही तब होता है जब हम किसी महापुरुष के शरण होकर उनकी आज्ञा में अपने जीवन को बिताते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति करते हैं ना, तभी ये अहम गलित होता है। नहीं तो ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, जान नहीं पाते, अहंकार में ही है। अरे हृदय में अगर लालसा आ जाए ना, मुमुक्षुता आ जाए, तो वो दैन्य होकर ये विकलता से जानने की इच्छुक रहता है, कोई मुझे बता दे है क्या है, क्या है ये बात। और जिसे प्राप्त हो गया तो उनके वचन हैं कि मैं सबका सेवक हूं और चराचर विश्व मेरा स्वामी है। पूज्य पादुरिया बाबा से पूछा आप क्या हैं? बोले समस्त विश्व का सेवक हूं। जो साक्षात ब्रह्म मूर्ति कहे गए वे, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। अनंत अब कब हो इसकी नहीं कहते, पर खत्म नहीं होगा ये बीज, नष्ट नहीं हो सकता। ऊंच नीच घर उपजे, होए संत को संत। निश्चित आपको संत तो बना देंगे, पर हाँ उसकी प्रक्रिया बदल जाएगी। अभी प्रेम से समझा रहे हैं, खिला पिला के समझा रहे हैं, बीच में रख के संतों के और बढ़िया दुलार पूर्वक समझा रहे हैं, समझ जाओ। नहीं तो फिर दूसरा भी रास्ता है, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठरी। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। छोड़ेंगे नहीं, प्रभु दासी बन के रहेंगे, पर सेवा है। अब जैसी आप सेवा उनको दोगे वैसी सेवा करेंगे। वो बहुत कृपालु हैं, इसीलिए प्रभु को कहा गया, पूज्यपाद राधा बाबा कहते कि ठाकुर जी से जाके कह दो, मुंह पे ताव देके। महापुरुषों की हृदय की स्थिति है वो कब किस भाव में, कि आप में यदि दम हो, ताकत हो, तो हमारा
अहित कर लेना। बोले भगवान नहीं कर सकते। बोले जैसे सूर्य से कहा जाए कि तुम अंधकार करके दिखा दो, ऐसे ही भगवान से कहो कि आप हमारा हित करके दिखा दो, कर ही नहीं सकते। प्रक्रिया बदल जाएगी। जैसे कोई बालक है, माता पिता प्यार से समझा रहे हैं खूब, लेकिन नहीं मान रहा, तो फिर उसे दूसरा तरीका अपनाते हैं, फिर उसे बैंत लेके पीछे पड़ते हैं उसके। ये है, सीधे सीधे ब्रह्म मत बनो, दास बन जाओ। अभी मति काम कर रही है, अभी आप समझ रहे हैं, यहाँ ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, सब सामने है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे रहो, जो ही राखत हूं, बस अभी आनंद है। कुछ दिखाओ मत, कुछ बताओ मत, शांत हो जाओ। प्रिया प्रीतम हमारे हैं, बहुत करुणा में है, बहुत कृपालु है, परम उदार हैं वो, परम कृपालु है। बस हाथ थोड़ा ये बंद हो जाए, और ये होता रसिकों के संग से है। जब तक रसिकों का संग नहीं, जब तक महापुरुषों की कृपा का आश्रय नहीं, तब तक ये अहम का नाश नहीं होता, भ्रम बना रहता है, कसा जाता है संतों के द्वारा साधक को, उपासक को, कभी प्रेम से, कभी डांट के कसा जाता है। शांत, जैसा हूं आप देख लो, बस बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो जो हित दास है ना, उनके अनन्य दास हो जाओ, तो श्यामा श्याम अधीन हो जाएंगे, श्यामा श्याम से प्रीति हो जाएगी। जो वो जैसा चाहते हैं उनकी मन की रुचि देख के चलो। बहुत सुंदर आपको तरीका है, आपको सही कह रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः एक बात में परेशान रहते हैं, ऐसा करूं, क्या ऐसा साधन करूं जिससे मेरा मन संभल जाए, जिससे मुझे भजन में वृत्ति हो जाए, जिससे मुझे प्रिया प्रीतम मिल जाए। प्रायः अपने अंदर ये बात होती है, सबके अंदर होती है, क्या करना चाहिए। तो इसका सीधा सरल उपाय है, हरि गुरु के अधीन हो जाओ। अधीनता नहीं आती तो पहला कार्य कर लो, जो वो सीधे आपसे कह रहे हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, जो आपको निश्चित कर दिया है उसे जीवन बना लो। आप जितना बल है पहले उसमें लगा दीजिए कि मैं जब तक मेरा होश हवास है तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा, तब तक, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, नहीं करूँगा। बस आप पहला स्टेप पे चढ़िए, तो दूसरा स्टेप है उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी इच्छा क्या है, फिर आप जानने लगेंगे। सीधे एकदम कूदो मत, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ो, पहुंच जाओगे, छत पे पहुंच जाओगे। क्या है नित्य विहार, क्या है प्रेम, क्या है ये सब समझ में आ जाएगा। बस हमें अनन्य भाव से उनकी शरण हो जाना, बच्चा बन के, इसी को कहते हैं बच्चा बन जाओ, सहज हो जाओ। ज्ञान विज्ञान को बस जानते हुए भी ऐसा रहे कि कुछ नहीं जानता, बिल्कुल ऐसे रहे, उनके सामने बस रहे। जब वो देख लेंगे ना कि हाँ अधीन है, इसके अंदर चाह है, तो मृदु मुस्कान से ठीक कर देंगे सब। कुछ और थोड़ी करना पड़ता है कि तुम्हें ऐसा, वो तो उनका लीला है कि ऐसे चलो ऐसा करो, ये सब सारी बात तो उनकी मंद मुस्कुराहट से बनती है। जहां मुस्कुरा के देखा बस हो गई। समस्त हृदय में जो ग्रंथि पड़ी हुई है ना, जड़ चेतन की छिन्न भिन्न हो गई उनकी मुस्कुराहट मात्र से। सच्ची मानो ऐसा ही होता है, सब संशय का नाश, कोई संशय नहीं। प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम, ये बात आ जाती उनकी मृदुल मुस्कान से। भोरी सखी कह रही है कि तुम व्यर्थ में चिंता करते हो, यदि अपने जीवन को ऐसा बना लो तो बहुत सब आनंद हो जाए। रसिकों का संग करने में परेशानी ना हो। परेशानी उन्हीं को होती है कि हम तो ऐसा चाहते हैं, वो तो डांटते ही रहते हैं, ये वो सब, ये बुद्धि लगाना बंद कर दो और ऐसा जीवन बना लो तो क्या मिलेगा। ही मेरो प्यारी भयो नैना मोहन लाल, नैना अटके ही सो, हित भोरी बेहाल। रसिकों का संग करके उनकी आज्ञा को अपना जीवन बनाने से, उनके चरणों में अपना समर्पण करने से आपको ये प्राप्त होगा। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाह रहे हैं, सब प्रपंच खत्म हो जाए, प्रिया प्रीतम हृदय में खेलने लग जाए, यही तो चाहते हैं।
ये बहुत दिनों से दुख भोग रहे हैं, अब ये बंद हो जाए, बस ये तभी हो जाएगा। हिये मेरो प्यारी भयो, ये हृदय प्रियाजू हो जाएंगे। बड़ा सुंदर उपमा दे रहे हैं। हिये मेरो प्यारी भयो, हृदय प्रियाजू हो गई, और नैना मोहन लाल, नेत्र लालजू बन गए। ये वृंदावन की बात करें, महारसमयी बात है। यही है प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम। तो इनकी आसक्ति में स्थित हो गए। हृदय बन गया श्यामाजू, नेत्र लालजू, नैना मोहन लाल, बस बस गए। और ये नेत्र हर समय हृदय में लगे हुए हैं, क्योंकि एक क्षण भी बिना प्रियाजू को देखे लालजू रह नहीं सकते। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन लालन तेरे ही आधीन। ये है, तो नेत्र लालजू हो गए, और वो नेत्र हर समय श्री श्यामा जो के मुखारविंद का दर्शन करते रहते हैं। बस हित भोरी बेहाल, यहां इनकी ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति में आसक्त हुई भोरी जी भोरी से ही कह रहे हैं कि हमारा हाल बेहाल है। ये दोनों इतने आसक्त, ऐसे आसक्त, इसमें मैं आसक्त हुए जा रही हूं। यहाँ परस्पर आसक्ति रही, परस्पर होड़ बंधी हुई। प्रियाजू लालजू को सुख पहुंचने में, लालजू प्रियाजू को सुख पहुंचाने में, सखियां प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने में, वृंदावन प्रिया प्रीतम सखियों सबको सुख पहुंचाने में, और रसिक जन इनके सुख में सुखी हैं। ये है यहाँ की महिमा, महान उपमा है। आए कह रहे हैं, जब सो वह छवि ही गड़ी, ये गति कही न जाए, नित से रात नित ही तपत, टूटी टूटी जुरी जाए। जब से ये युगल सरकार की छवि हृदय में बसी है ना, परम आसक्ति स्वरूप श्री श्यामा श्याम, परम आसक्त, परस्पर आसक्त श्री श्यामा श्याम जब से हृदय में बसे हैं, तो हृदय की गति क्या कहूं, इनकी आसक्ति में आसक्त हो गया है। नित से रात देख रहे हैं तो हृदय शीतल हो रहा है, और जरा सा ऐसा लगा कि देखा नहीं तो नित ही तपत। ये प्रेम की बात है। यहां लक्ष्य से विरह नहीं, यहां देखते देखते विरह है। यहां यही नहीं पता चलता कि कब मिले और कब मिले हैं कि नाही, मन क्यों हूं ना पतिया, मिले ही रहत मनो कबो मिले ना। आ जाएगी बात। ये वृंदावन रच का सेवन हो रहा है, रसिकों का संग हो रहा है, उपासना का मंत्र जप रहे हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा हो रही है, हो जाएगा, हो जाएगा। अन्य चिंतन ना करें कि हमारे हृदय में तो अभी कहीं ना कहीं गंदी बात आ जाती है, आती है, होता है, चिंता मत करो। जिन्होंने स्वीकार किया है ना, उनका बल है, वो सब ठीक कर देंगे। विश्वास रखना इस बात पे, क्योंकि हमारे पास भरोसा ही है। हो सकता है वो मन कुछ करे, छोड़ो उसको, उससे हमें कोई लेना देना। हमारा लेना देना प्रियाजू से है, आचार्य से है, गुरु जी से है, वो देखे और आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। टूटी टूटी जुड़ी जाए, देखते हुए शीतल हो रहा है। और जब ऐसा हृदय में भाव परिवर्तित हुआ कि अभी तक देखा नहीं तो भारी विकलता, बस इसी में टूट टूट जुड़ी जाए। बार बार टूटता है, बार बार जुड़ जाता है। ये प्रेम की बात है। कठिन प्रीर है प्रेम की, विरलो जाने ताही, जो जाने ते कहे नहीं, सहे सराही सराही। ये प्रेम की पीर अत्यंत कठिन है, सब कोई नहीं जानता, बिरलो जानता है। को एक, हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक, जिसने तन मन प्राण न्योछावर कर दिए हैं, वो जानता है, वो समझ पाता है। जिसने बस एक ही बात जीवन में धारण कर ली, श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन बस प्रिया प्रीतम है। और उनके अनुरागी जनों का संग करता है, वो विरला जन, जिसके जीवन का उद्देश्य बस इतना ही है, कोई सुख सामग्री ये नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। वो कब मिले, कैसे मिले, 14 दिन तक भूखे बैठे रहे, ऐसा देखा गया।
प्रिया प्रीतम को विकलता हो गई, इसको कुछ प्रभाव। समाज नहीं समझता, संसार नहीं समझता। वो जो उसकी अवस्था है, जे जाने ते कहे नहीं, सहे सरा ही सरा है, चुपचाप बस सहता हुआ आगे बढ़ता है। ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी कृपालु को जियत निहार निहार। ना किसी से बोलना अच्छा लगता है, ना किसी से मिलना अच्छा लगता है, किसी से व्यवहार आदि बिल्कुल शून्य है। बस रात दिन अपनी श्यामा जी का चिंतन, उनकी कृपा का चिंतन, उन्हीं से मैं डूबा हूँ। उनकी रूप माधुरी का चिंतन, उनको सुख पहुंचाने की बात, उनको सुख कैसे पहुंचाऊं ऐसी हृदय में वृत्ति, बस जियत निहार निहार, उन्हीं को देख देख के बस जीता है। ये उपासक की रहनी हो जाती है, जो रसिकों का संग करता है। आगे कह रहे हैं कि बाधा क्या है। संग का स्वरूप ये है, जहां संग हुआ तो ये प्राप्ति हो जाएगी। अब जो विघ्न है, क्या ऐसा करें जिससे हमें ये अवस्था प्राप्त हो, जिससे हमें इसमें बाधा ना मिले। तो जिए तो है ऐसी चाहिए, सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रया, उत्तर का को दे। ये अब बता रहे हैं, ये विधि है, ये आपको करना है। ऐसा अपना हृदय बनाना पड़ेगा, सबको सहने की आपको प्रबल हृदय में बात धारण करनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब इस दोहे की व्याख्या आगे, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।